सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। तो प्रेरितों के काम में 17:11 में लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे ये बातें यूं ही है या नहीं। आप जब वचन सुनते कैसे ग्रहण करते हो? ऊपर से निकल जाता है, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हो। जब बड़ी लालसा से ग्रहण करते हो, अरे आज संडे का वचन क्या होगा प्रभु, आज मैं तेरे वचन के लिए भूखा प्यासा जा रहा हूं कि आज संडे का वचन क्या होगा। कोई लाइव देख रहा होगा, क्योंकि लाइव को बाद में देखने भी उसके बाद टाइम नहीं होगा। कोई तो अरे आजा बेटा जल्दी, पापा जी आ गए, प्रचार का टाइम हो गया। आता तो मम्मी 15 मिनट बस, थोड़ा ये रह गया काम। मतलब वचन के लिए कितना आदर देते हो आप, कितना आदर देते हो आप। इसका मतलब जितना आप प्रभु के वचन को आदर देंगे सुनने में चलने में, उतना वो आदर देगा। आप प्रभु की बेइज्जती करेंगे, आप ठुकराएंगे उसके वचन को, लोग आपको ठुकराएंगे, पिज़्ज़े वाले आपको ठुकराएंगे, मददगार आपको ठुकराएंगे। जब हेल्प मांगने के लिए जाएंगे, किसी की सैन लेने के लिए आप जाएंगे अधिकारियों के पास, वो आपको ठुकराएंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर को ठुकराया। आपकी वाइफ आपको ठुकराएगी, आपका हस्बैंड ठुकराएगा, आपकी फैमिली आपको ठुकराएगी, क्योंकि आपने उसके वचन को ठुकराया है, आपने उसके वचन का आदर नहीं किया। जो सीरियस वचन है, कहते हैं इन लोगों को ताड़, इन लोगों को समझा मेरा वचन। क्या वचन का आदर देते हैं? वचन के टाइम को कभी अनादर ना करो। प्रभु देख रहा है, इसने मेरे वचन का अनादर किया, ये कभी रिस्पेक्ट नहीं पाएगा। इसने मेरे वचन की रिस्पेक्ट नहीं की, कोई इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। फिर कहते कोई मैनू प्यार नहीं करता, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, ना मेरा पति करदा, ना मेरी सस कर दी, ना मेरा भरा करदा, ना मेरी टीचर कर दिया, सारे मैनू इतने क्यों करते, रिजेक्ट क्यों करते? क्योंकि आपने उसे रिजेक्ट किया है, उसके वचन को रिजेक्ट किया है। संडे वचन नहीं सुना, 15 दिन बाद आए हो, अगर एक संडे मिस कर दिया आपने, और कहते मुझे लोग रिजेक्ट क्यों करते हो? प्रभु का वचन कभी रिजेक्ट ना करो, उसका आदर करो, उसे ध्यान से सुनो। कहता है उन्हें बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे। कितने लोग जहां पर सुनने के बाद जो वचन आयतें मैं देता हूं, घर जाके उन्हें ढूंढते और खुद पढ़ते हैं। यही है कारण कि प्रभु आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। यही है बस चीजें कारण, और कुछ नहीं है। आपको पता है, एक बिलीवर घर में बैठा बिना प्रभु के दास की प्रेयर के हीलिंग ले सकता है, बिग मिरेकल ले सकता है। ऐसा हो सकता है, बाइबल बताती है। क्यों? पर वो नहीं सीरियस प्रभु के साथ, प्रभु पर निर्भर नहीं है, उसको तो बस प्रेयर चाहिए मैन ऑफ गॉड की। बाइबल तो वो पढ़ेंगे नहीं, बाइबल पढ़ते वक्त नींद आती है। अगर अभी बोलो जिसके पीठ पे दर्द होता आगे आ जाओ, भाग के आगे आएंगे, तब कहां गई नींद? मतलब वचन के लिए प्यार नहीं है, जो काम इजी है उसके लिए तैयार है। प्रभु कहता है जिसे मैं प्यार करता हूं उसे डांटता हूं। मैं सोचता हूं प्रभु का स्वभाव ऐसा ही। अगर आज मैं प्रभु की ओर से उसकी आवाज लेकर आपके पास आया हूं, उसका वचन ऐसा ही है। वो कहता है इन्हें प्यार प्यारे से, इन्हें मिट्टी गोली ना मत दे, इन्हें ताड़, इन्हें समझा कि मैं कितना सीरियस हूं, कितना सामर्थ्य परमेश्वर हूं, जिसे ये हल्के में ले रहे और उसके वचन पर ध्यान ही नहीं दे रहे, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। कहते ये प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। अरे बाइबल में जाकर ढूंढो कि पास्टर जी सच भी बोल रहे हैं, अच्छा यीशु जिंदा परमेश्वर है, मैं घर जाके पढ़ता है। अरे पढ़ो, देखो, जांचो, खुद बाइबल में देखो, लिखा भी है जो वो बोल रहे हैं। क्या जो बाइबल के बीच में से बोल रहे हैं प्रभु के दास? जो सीरियस लोग हैं, जो ऐसे आंखें बंद करके नहीं, मुंह देके ऐसे चल नहीं पड़ते, मुंह उठा के, जो वचन को परखते हैं, जो वचन को विश्वास करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, घर जाके सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई को जानो
सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी हर बंधन, हर प्रॉब्लम से जिससे तू आजाद होना चाहता है। ये वचन सच्चाई है, इसे जानना शुरू करो। जब ये जान लेंगे आप इसे, तो आप आजाद हो जाएंगे। जब आप जान लेंगे यीशु मेरे लिए मारा गया, मुर्दों में से जी उठा, अब वो आपको आजाद कर देगा यीशु नाम में। जब आप जान लेंगे यीशु ही प्रभु है, तो वो आपको आजाद कर देगा हर प्रॉब्लम से, हर शैतान से। जानना है इसे। हालेलुया। कहते हैं पवित्र शास्त्र में ढूंढते हैं कि ये बातें यूं ही है या नहीं। प्रतिदिन वचन को पढ़ो और सच्चाई को ढूंढो कि ये बातें बाइबल में लिखी है या नहीं। खुद बाइबल पढ़ो। कहां लिखा है बाइबल में ये गोरों का गुरु है, ईसाइयों का गुरु है? कहां लिखा बाइबल में किसी ने पैसे देके किसी का धर्म बदली किया हो? तो यीशु मसीह को जात जात धर्म को नहीं बदलने के लिए आया। अगर चर्च आके आप ईसाई बन गए तो फिर भी अभी भी धर्मों में पड़े हुए हैं। हालेलुया। धर्म की बात नहीं, आपने धार्मिकता पर विश्वास करना है। मतलब यीशु मसीह परमेश्वर है, वो उसने सारी दुनिया के लिए जान दी, वो मुर्दों में से जी उठा है, वही सच्चा और जीवता परमेश्वर है। मैं उस पर विश्वास करता हूं। मैं धर्म पर विश्वास नहीं, मैं धार्मिकता पर, सच्चे और जीवते परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। यही आपका वचन है, यही आपकी गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। लोग बोलेंगे ओ तुसी ईसाई बन गए। ईसाई नहीं, बोलो सही बन गया। मैं सही बन गया, ईसाई नहीं बन गया, सही बन गया। पहला बेकार सी। देख पहले मैं गाली निकालता था, अब गाली नहीं निकालता। देख पहले मैं लड़कियों के लिए गंदी बातें करता था, आज देख मैं करता नहीं। मैं ईसाई नहीं, तू मेरे शब्दों से जानता है, मैं सही बन चुका हूं। हालेलुया। तो इसीलिए आपके जीवन को वो बदलता है। तो आपको ये बातें खुद बाइबल में से पढ़नी है और सच्चे परमेश्वर को पहचानना है और अपना जीवन परमेश्वर को देना है, तौबा करनी है और बपतिस्मा लेना है, यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना है, ताकि जब वो खुल के आपकी लाइफ में काम कर सके। जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे, इन वचनों को जो मैंने आपको दिए, पहले इन वचनों को पढ़ना, आपको लक्ष्य पता चल जाएगा। कई बार आपको लगता है बाइबल पढ़ने ने की होगा, इसीलिए शैतान ने आपको भुला दिया। शैतान ने आपको भुला दिया मसीह होने के बाद कि बाइबल पढ़ने से आपकी लाइफ में जे हो सकता है, और आपके अंदर इंटरेस्ट है नहीं बाइबल का। कितनों के अंदर बाइबल पढ़ने का इंटरेस्ट बहुत कम हो चुका है? हाथ उठाओ, कोई नहीं देखेगा, दिल से उठाओ। आपके अंदर इंटरेस्ट खत्म हो चुका है बाइबल पढ़ने का। मसीही हैं आप, चर्च में जाते हैं, पूरा हाथ उठाओ, सारे आंखें बंद करो, ठीक है? हाथ नीचे कर लो। पता कितने परसेंट लोग थे? 60% से ज्यादा लोग। तो ये प्रभु बोल रहा है लोगों से। अगर ये 1-2% वाली बातें होती तो मानते, ये वचन प्रभु की ओर से, ये सबूत है। शैतान ने आपको इतना व्यस्त कर दिया है परिवार में, कामों में, पापों में, कि आपको भुला दिया है कि वचन कितना सामर्थ्य, कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, क्या कर सकता है, जरूरी है। इसीलिए जब मैं आपको एक लिस्ट देता हूं ये वचनों की, जब आप इसे बार बार पढ़ेंगे, बाइबल मत पढ़ो, पहले से पढ़ लो, आपके अंदर लक्ष्य आ जाएगा। अच्छा, इस वचन को पढ़ने से ये होगा, तो मैं इसे पढ़ूंगा। हालेलुया। तो मैंने इसे पढ़ना है। फिर देखो, आप बाइबल पढ़ते हो, आप रखोगे नहीं, आप कहते खोजूंगा मैं तो इसमें और कुछ। ये आपको आम से अमीर व्यक्ति बना सकती है। हालेलुया। भाई कहता मेरे लिए तो घर का इंतजाम ही नहीं था, और मैं तो 6,000 कमाने वाला, मेरे तो कल्ला कर नहीं सीगा, पता नहीं कितों इंतजाम हो गया, ना मैं कोई लोन चुकिया, ना मैं किसी तो पैसे मंगे, पर 3-4 कमरे वाला अच्छा घर बन गया। आपने गवाही सुनी? ये वचन, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सोने चांदी से भी कीमती है। वहां से मदद आएगी, आप कहेंगे सचमुच स्वर्ग से आई है। ये मेरी बल और मेरी ताकत से नहीं, ये यहोवा ने किया है। हालेलुया। आपको पता चलता है ये परमेश्वर ने किया है कब? जब आप वचन को आदर देते हैं, पढ़ते हैं, उसे मानते हैं। हालेलुया। 13:23, मत्ती 13:23। जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। ठीक है? जो वचन को सुनकर समझता है, तो जो तो वचन एक सुनता है, कान से निकाल दिया, किसी ने सुना, आनंद से मान लिया, अच्छा, पर घर गए, पाप ने आके पैसे की चिंता कमान दे विच व्यस्त हो गए, रोटी नू ज्यादा प्यार किया वचन देना। जब यीशु को शैतान ने कहा पत्थर को कह रोटी बन जा, क्योंकि फास्टिंग में थे, यीशु ने कहा रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले हर वचन से जीवित रह सकते हैं। शैतान ने यही आज आपको कह दिया, कमाऊंगा तो खाऊंगा, बाइबल तो बाद चो भी पढ़ो जूगी,
और आपको पेटूपन खाने के पीछे में लगाया हुआ है। अरे 3 छुट्टियां कर लोगे, 3 दिन उपवास रख लोगे, ना खाओगे, बाइबल पढ़ लोगे, अरे इतना आपको वो देगा। कहते रखने के लिए जगह ना होगी तेरे पास, मैं अपने वायदों को पूरा करूंगा। पर क्या है, बुला दिया है कि वचन की कितनी ताकत है, वचन में कितनी ताकत है। कहता जो वचन को सुनकर समझता है, कई तो वचन को सुन के आनंद से मान लेते हैं, पर जब वचन के कारण विरोध होता है, फैमिली का विरोध होता है, दोस्त रिश्तेदार विरोध करते हैं, लाइफ की चिंता होती है, अच्छा मेरे शुरू मन लग गया, दूर की सोचेंगे, फिर ये कितना होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसा वैसा वैसा। और वो वचन को शैतान डालता है। वो कौन सी आवाज आती है? शैतान की। परमेश्वर की आवाज कौन सी होती है? हृदय से, विवेक से। जो दिमाग सोचता है वो शैतान सोचता है, क्योंकि दिमाग धोखेबाज है, शैतान के कब्जे में रहता है। दिमाग की मत सुनो। और बुधवार मैंने एक रेवलेशन दिया, आपको भी देता हूं, लिख लो। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की आवाज सुननी है, तो जब इस दिमाग को बोलना होगा कि दिमाग चुप हो जा, यीशु के नाम में स्टॉप हो जा, मैं तेरी नहीं सुनूंगा, काम करना बंद कर 5-10 मिनट के लिए, तब आप प्रेयर करें। बस शांत हो, दिमाग में नहीं सोचना, यहां हृदय में अंदर से आत्मा से क्या आता है। फिर आत्मा से ऐसी बातें आती है, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तुझे किसने चुना है, तो उसके ये काम को कर। फिर समझ रहे ना? तो ये दिमाग से नहीं पैदा हो सकती ऐसी बात। तो इसीलिए जब आप दिमाग को बंद करते हैं, दिमाग शैतानी आवाज है, फिर शैतानी आवाज आती है और लोग वचन सुनते हैं पर निकाल देते, भूल जाते हैं। जो वचन सुनकर समझता है वह फल लाता है। अगर आपने केवल सुना, समझ ही नहीं आया, और वचन को सुनने के बाद चर्च जाने से पहले कोई फैसला ही नहीं किया, तो आप आए और गए, कुछ फायदा नहीं हुआ। वचन को सुनना है, लक्ष्य क्या है? हर रोज वचन के टाइम आपका लक्ष्य क्या है? सुनना है, उसे समझने की कोशिश करनी है। प्रभु के दास क्या करते हैं, चाहे 100% समझ ना आए, 60 कर लो, 60 समझ लो, 60 समझ नहीं आए 30% समझ लो, कुछ तो समझो, कुछ तो फैसला करो। हालेलुया। फैसला करो कि आज को वचन को सुनने के बाद मैं ये फैसला लेता हूं। रोज उस फैसले को डायरी पे लिखो, हाथ रख के प्रे करो, मैंने इस वचन फैसले पर चलना है, चलना है। आज मैं फिर गिर गया, पर मैंने फिर उठना है, फिर चलना है, चलना है, चलना है। प्रभु देखेगा कि ये मेरे वचन पर चलने के लिए सीरियस है। चलना आपने नहीं है, वो केवल यही देखता है कि ये सीरियस है। कहता है ये सीरियस है तो मैं इसके ऊपर अब दया करूंगा। ये यीशु के नाम, वो बोलता है इस वचन पे आज के बाद मेरे बेटे चल पा, छूट जा पाप से। ऐसे होता है काम। कई लोग कहते हैं अगर बाइबल में लिखा है अनुग्रह से सब कुछ हमारा उद्धार होना है, तो फिर हमें वचनों पर चलने की जरूरत क्या है? पाप छोड़ने की क्या जरूरत है? पाप से हमें खुद कोशिश करने की क्या जरूरत है? कोशिश आप करते हैं पर काम वो करता है। याद रखो, कोशिश ये सबूत है कि आप उसका आदर करते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में काम करे। आज उत्तर मिल गया। कोशिश ये है कि प्रभु ये फोन मुझे पाप से गिराता है, मैं इसे बेचकर थोड़े समय के लिए छोटा फोन लेता हूं, ब्लैक एंड व्हाइट। हे प्रभु ये जॉब मुझे गिराती है पाप में, थोड़े समय के लिए मैं ये जॉब छोड़ता हूं, 10,000 की, मैं 8,000 वाली 7,000 वाली जॉब, यहां पर ऐसी संगति नहीं है जो मुझे गिरा सकती है, क्योंकि अभी मैं मजबूत नहीं हूं, मैं ये चीज छोड़ता हूं। आपने पाप को छोड़ नहीं दिया, आपने अपना लव साबित किया कि मैं कोशिश कर रहा हूं। प्रभु देख, तेरे वचन को सुनने के बाद मैं कोशिश से अपना कदम उठा रहा हूं। पर छुटकारा आप अपने कदम से नहीं पाते, उसकी दया से पाते हैं। दया पता कब होती है? आप कहते बड़ी कोशिश की थी, छटता हुंदा नहीं है। आप आराम से फिर बैठ गए, आप आराम से बैठ गए और ठीक है, आपने इजी हो गए। आपने देखा यार मैं तो छुटकारा पा लिया। मैंने कब पा लिया? क्योंकि जो आप लड़ रहे थे प्रभु तो आपकी सुन चुका था। हालेलुया। वो आपको छुटकारा दे चुका था, तो इसलिए आपको साबित करना है कि आप सीरियस है उसके लिए। हालेलुया। वह वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। आपने वचन को सुन के समझ लिया, हाँ मतलब पति पत्नी बोले आज देखिया पापा जी ने कितनी वधिया गल्लां कहियां, आज देखिया बाबा जी ने कितनी वधिया गल्लां कहियां, बहुत वधिया गल्लां दसदे बाबा जी, बहुत वधिया बहुत वधिया बहुत वधिया गल्लां दसदे उत्थे। आपने केवल अच्छियां गल्लां सुनी है। अगला आता है और अगला बताए
ये बात मुझे पापा जी की, पास्टर जी की, प्रभु के दास की बहुत अच्छी लगी। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने 3 गुना फल पाया। चल सुना तो सही, 3 गुना पाएगा। इसने, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ये समझ आ गया ऐसा करना चाहिए, किसी को गालियां नहीं देनी चाहिए। बहुत अच्छी लगी, कितनी बढ़िया बोल ली उन्होंने गल, पर फिर भी गालियां निकाल रहे हैं। इनके बस सुना, समझ भी लिया, पर काम में नहीं लाया। पर एक तीसरा आता है, मुझे समझ आ गया अगर हम गाली निकालते हैं, ये लोगों को आशीष और श्राप देते हैं मुंह से, इसी मुंह से हम प्रभु की आराधना करते हैं, इसी मुंह से अगर हम गाली निकालते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। अगर अशुद्ध होठ है, अगर हम किसी से बुरा लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्लेश करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गंदी गाली बोलते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, नहीं सुनेंगे। तो आज से मैं फैसला करता हूं, मैं ये नहीं करूंगा। प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए। डिलीवरेंस कब होती है? जब तक आप नहीं बोलेंगे प्रभु मुझे व्यभिचार से छुटकारा चाहिए, मुझे नशे से छुटकारा चाहिए, जब तक आप साबित नहीं करते प्रभु मुझे चाहिए, तब तक नहीं होता काम। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, आपको बताना होगा प्रभु को मुझे चाहिए छुटकारा। कई तो छोड़ने नहीं चाहते, तो प्रभु उन्हें आजाद नहीं कर सकता। मान लो एक व्यक्ति चर्च आया, अच्छा नशा छोड़ना, नहीं आप मैं थोड़ा छड़ सकता, मेरा तो सरना नहीं नशे बिना, मेरा तो कम ही, मेरा तो जिगरा ही ताई खोलता जे मैं 2 पैग लावा। प्रभु इसे क्यों आजाद करेगा? उसकी पत्नी कह रही है प्रभु फ्री कर दे, फ्री कर दे, फ्री, प्रभु इस कृपा कर दे। ये छोड़ना नहीं चाहता, ये ढीठ है, बदलना नहीं चाहता। फिर क्यों? हालेलुया। क्योंकि उसने तो अपनी इच्छा रखी है। जब ये कहेगा नहीं ये मेरे लिए बुरा है, इसके कारण मेरी पत्नी दुखी है, इसके कारण मेरे बच्चे दुखी है, इसके कारण मेरी किडनियां खराब हो रही हैं, इसके कारण मेरे पाप के कारण मैं नरक जाने वाला हूं, नहीं मुझे ये छोड़ना है, प्रभु मुझे आजाद कर। तो प्रभु कहता है तू आजाद होना चाहता है तो मैं तुझे आजाद करूंगा। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर कार्य करता है। ये परमेश्वर की आवाजें हैं। कोई सुनता है, उसे समझता है और फल लाता है। फल लाता है। ये है फल कि जब गवाही आती है वो फल आए कि प्रभु पास्टर जी आपने ये वचन बताया था। अरे अगर आप कोई वचन सुन के आपकी लाइफ चेंज हुई है, गवाही लिखा दिया करो। मान लो 10 बंदे आज के प्रचार सुनने के बाद जिसकी 0 बाइबल रीडिंग थी 2-2 घंटे पढ़नी शुरू हो गए, 2-2 घंटे रोज पढ़नी शुरू कर दी उन्होंने। और 10 दिन, एक दिन नहीं 10 दिन उन्होंने चेक किया कि 10 दिन तक, 12-15 दिन तक, 1-2 दिन मिस हुए, मैंने जी इतनी बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। 15 बंदे आएंगे पीछे गवाही लिखाएंगे और टीम लेकर आएगी। पास्टर जी आपने प्रचार किया था, ये 15 बंदों की बाइबल बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, आपके प्रचार सुनने के बाद इन्होंने 2-3 घंटे बाइबल पढ़ने शुरू कर दी है। मेरा दिल कितना खुश होगा और मेरे से ज्यादा उस पिता का दिल कितना खुश होगा उन गवाहियों को देखकर। कितनी बार मैंने कहा अरे चंगियाई से, आशीष से, बरकत छोड़कर कुछ आत्मिक जीवन की गवाहियां भी शुरू कर दो। नहीं जी, वो तो कहते जब एक रूह भी बपतिस्मा लेती, इधर बपतिस्मे होते मीटिंग के बाद, एक रूह भी बपतिस्मा लेती, स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं। तो कोई फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अरे पूरा वचन नहीं समझ आ रहा है, डोंट वरी, 30 गुना तो फल लाओ, 30 गुना ही ले आओ, 30 गुना ही फल ले आओ। 100 गुना नहीं कर सकते हो। कुछ तो मानो, कुछ तो बदलाव करो, थोड़ा सा तो चेंज करो। 5 मिनट तो बाइबल शुरू करो, 10 मिनट तो प्रेयर शुरू करो, कुछ तो करो, पर करो जरूर। हालेलुया। कितने लोगों के हृदय में आज आ रहा है कुछ तो करना है, बस चाहे थोड़ा करूं आज के बाद, जहां से जाने के बाद। दिल से हाथ उठाओ, दिल से शर्माओ मत, कुछ तो करना है यहां से जाने के बाद। उठानी है बाइबल। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया।